औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। ये है गाड़ियों के शीशे, जो मोटर व्हीकल है इनके शीशे ब्लैक करना, काले करना। कानून हमें इस बात की इजाज़त परमिशन नहीं देता है कि हम बिला वजह बगैर किसी अथेंटिक रीज़न के गाड़ियों के शीशे ब्लैक कर लें, काले कर लें। तो अगर गाड़ियों के शीशे ब्लैक किए जाएंगे, काले किए जाएंगे, टिंटेड शीशे रखे जाएंगे, तो फिर जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं, वार्डन वगैरह या ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, उनको ये मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो गाड़ी का चालान कर दें। बाकायदा तौर पर कानून साजी है जिसके मुताबिक प्रोविंशियल ऑर्डिनेंस 1965 इसका इसमें बाकायदा तौर पर इसका जो सेक्शन 110 है, इसमें बाकायदा तौर पर यह बात बयान की गई है, बताया गया है कि अगर आप अपनी मोटर व्हीकल में अनऑथोराइज चेंजिंग करते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप गाड़ी के शीशे ब्लैक करते हैं, काले करते हैं, तो आपको 200 रुपये तक का जुर्माना और 1 माह तक की सज़ा हो सकती है। इसी तरह से इस कानून में नेशनल हाईवे ऑर्डिनेंस 2000 इसमें चेंजिंग की गई, इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई और इसका सेक्शन 73 में भी ये लिखा है कि अगर आप टिंटेड शीशे होते हैं, गाड़ी के जो शीशे जो है, अगर आप उनको ब्लैक कर लेते हैं या किसी भी तरह से डार्क कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो जुर्माना है, ये जुर्माने के रकम को बढ़ा दिया गया। यहाँ से कम अज़ कम जुर्माना 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 कर दिया गया और सज़ा जो है उसे 1 माह तक के लिए ही बरकरार रखा गया है। अब शीशे ब्लैक, जो इदारे कहते हैं कि शीशे ब्लैक नहीं करने चाहिए, काले शीशे नहीं रखने चाहिए, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कोई शख्स स्मगलिंग कर रहा है, वो असला स्मगल कर रहा है, तो शीशे अगर ब्लैक होंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर शीशे ब्लैक हैं तो पता नहीं चलेगा। जैसे कोई शख्स किसी दूसरे को, किसी बच्चे को, किसी खातून को, किसी और शख्स को अगवा करके ले जा रहा है, उसके मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है या उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है या गाड़ी के अंदर कोई हाथापाई हो रही है, तो अगर ब्लैक शीशे नहीं होंगे तो नज़र आ जाएगा। सेफ सिटी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमराज मार्केट्स में, सड़कों पर, बाज़ारों में लगे होते हैं, उसके ज़रिए आइडेंटिफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो गाड़ी जा रही थी तो उसमें कौन बैठा था, कितने लोग बैठे थे, उसका फेस कैसा था उस शख्स का, तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर शीशे जो हैं वो टिंटेड हो गए तो फिर पता नहीं चलेगा और इस तरह से दहशतगर्दी होने का भी बहुत चांसेस है, दहशतगर्दी भी हो सकती है। सिक्योरिटी रिस्क आ जाता है बहुत हद तक। और शीशे अगर ब्लैक करना मकसूद हो तो इसके लिए बाकायदा जो है वो परमिशन ली जाती है, बाकायदा परमिट हासिल किया जाता है। परमिट के बगैर शीशे जो है वो ब्लैक नहीं किए जा सकते। नॉर्मली इसकी दो कंडीशंस हैं, दो सूरत हाल हैं। या तो आपको कोई ऐसी डिजीज़ है, कोई जैसे आपको स्किन डिजीज़ है, आप सारा दिन जैसे मोटरवे है या कोई भी ऐसा सफरी रास्ता है, आप सारा दिन वहाँ गाड़ी ड्राइव करते हैं, अपनी मोटर व्हीकल चलाते हैं, तो जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती हैं वो आपके लिए डेंजरस है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। वो आपके हाथ से, आपके फेस से या आपके किसी भी बॉडी पार्ट से जो है वो टच करती हैं और आपको उससे एलर्जी हो जाती है। तो आपको अपने मेडिकल रिपोर्ट और ये चीज़ें सारी ले जाकर डीसी को, जो मुतलका डीसी है, उसको ये एप्लीकेशन देनी होगी। डीसी आपकी वो मेडिकल रिपोर्ट और आपके तमाम जो मामलात हैं, जो तमाम एप्लीकेशन का जो टेक्स्ट है उसको देखेगा और आपकी रिपोर्ट्स को देखेगा। अगर वो मुतमईन हो जाएगा तो वो फिर परमिशन ग्रांट कर सकता है कि आपको गाड़ी के शीशे ब्लैक रखने का ये परमिट दे दिया गया है। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर इसको दोबारा से रीन्यू करवा लिया जाता है। एक तो ये सूरत हाल है कि आपको किसी भी किस्म की कोई मेडिकल डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको गाड़ी के शीशे ब्लैक रखने की मजबूरी है, इसलिए आपको परमिशन मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या आप एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, आपको लाइफ थ्रेट है, आपकी जान को ख़तरा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला को एक एप्लीकेशन लिखेंगे। वजारत दाखिला अगर आपकी इस एप्लीकेशन से सेटिस्फाई होता है
मुतमईन होता है, तो ऐसी सूरत हाल में वो आपको अपनी मोटर व्हीकल के शीशे ब्लैक करने की इजाज़त दे देता है। अदरवाइज़ आप गाड़ी के शीशे, अपनी मोटर व्हीकल के शीशे ब्लैक नहीं रख सकते हैं। नॉर्मली तौर पर होता क्या है, कुछ शरारती नौजवान होते हैं या कुछ क्रिमिनल नौजवान होते हैं, वो गाड़ी में बैठकर, मोटर व्हीकल में बैठकर सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं। इसलिए वो ब्लैक शीशे रखते हैं ताकि पता ना चले कि गाड़ी में क्या हो रहा है। या माजी में कुछ ऐसे यूट्यूब पर आज भी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि गाड़ी चलती हुई गाड़ी के अंदर, मोटर व्हीकल के अंदर लड़का और लड़की नाज़ेबा हरकत कर रहे थे, उनकी किसी ने वीडियो बनाई और उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हुई। वो हमारा मौजूद बहस नहीं है। अगर गाड़ी के शीशे टिंटेड होते, ब्लैक होते, तो ये वीडियो भी ना बनती और ये नाजेबा हरकत या कोई अगर नशा कर रहा है तो वो भी ना पकड़ा जाता। इसी तरह से हाल ही में बकरा ईद का वक्त, बकरा ईद का दौर गुजरा है, बकरा ईद थी, बड़ी ईद थी। बहुत सारे लोग, देखने में ये आया कि लोगों ने दूसरे लोगों के गाड़ी में बकरे रखकर चोरी किए। यानी बकरा किसी जगह से खोला, गाड़ी में रखा और तितर बितर हो गए। तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे अब तकरीबन हर गली मोहल्ले में किसी ना किसी जगह ज़रूर लगा होता है। इलाहाबादी सेफ सिटी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो उन सेफ सिटी कैमरे और जो सीसीटीवी कैमराज हैं, इनकी मदद से उन मुलजमान को आइडेंटिफाई कर लिया गया, क्योंकि शीशे ब्लैक नहीं थे। अगर शीशे ब्लैक होते तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाना था, क्योंकि नंबर प्लेट जो है वो आमतौर पर फेक ही लगी होती है। तो इस तरह से इनको पकड़ लिया गया। सॉरी। काले शीशों के दूध की हद तक मैंने बात कर दी। नौजवान जो हैं वो काले शीशे लगाते हैं तो किससे लगाते हैं। 2007 से पहले पाकिस्तान में कानूनी तौर पर 25% पॉलिस्टर फिल्म की कोटिंग की इजाज़त थी। यानी शीशों के ऊपर एक 25% जो 25% की हद तक पॉलिस्टर फिल्म की कोटिंग की इजाज़त थी। लेकिन बाद में इसको भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि 2007 तक ये था। उसके बाद में दहशतगर्दी के मामला चूँकि ज़्यादा हो गए थे वहाँ पर, लिहाजा इस मामले को ख़त्म कर दिया गया। अब किसी भी तौर पर, किसी भी सूरत में शीशे को ब्लैक नहीं किया जा सकता। आपको कोई ज़्यादा इशू है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसमें कोई आर्जी तौर पर जालियाँ मिलती हैं वो लगा सकते हैं। आपको कोई मेडिकल इशू आ रहा है तो आप आर्जी तौर पर कोई जाली लगा सकते हैं, अपने मामले को जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शीशे ब्लैक नहीं कर सकते। खामखा किसी पुलिस ऑफिशियल या किसी वार्डन से झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसको उसकी ड्यूटी करने देनी चाहिए, और हमें उसमें किसी भी सूरत में उसकी ड्यूटी में मखल नहीं होना चाहिए, टांग नहीं अड़ानी चाहिए। सो दोस्तों, हमने देखा कि गाड़ी के शीशे ब्लैक नहीं होने चाहिए। दो सूरतें हैं जिसमें गाड़ी के शीशे हम टिंटेड रख सकते हैं, और वो कैसे रख सकते हैं, परमिट हमें कहाँ से और कैसे मिलेगा। सो तमाम दोस्तों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनके लिए नेक तमन्ना का इजहार करता हूँ। लायर्स ऑफ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लायर्स जो कि मेरी फैमिली है, उन सब के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़।